फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सामान्य विज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आर ओ यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक हमने 5 पाठ पूरे कर लिए हैं और आज हम विज्ञान का पढ़ेंगे स्थूल पदार्थों के गुण। इस चैप्टर के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? इसका जवाब होगा आंसर बी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद की जो आकृति जो गोल आकार में गिरती है वो उसका कारण पृष्ठ तनाव ही है। किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण ही किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्र घेरने का प्रयास करता है। यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण ही कोई भी पदार्थ हो तो वह न्यूनतम क्षेत्र मतलब कम से कम जगह घेरने का प्रयास करता है। इसीलिए जब वर्षा की बूंद गिरती है तो वो गोलाकार की होती है। हमारा अगला प्रश्न है, पानी की बूंद गोलाकार होती हैं, इसका कारण क्या है? अभी देखिए, हमने ऊपर इसके बारे में डिस्कस किया है। इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे सबका जवाब पृष्ठ तनाव ही होगा। इसी कारण देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया है और अलग अलग एग्जामों में अलग अलग स्टेट में किस किस प्रकार से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं। ये भी देखिए यूपीपीसीएस 2005 के एग्ज़ाम में आया है। तो इसका जवाब होगा आंसर सी, जल में पृष्ठ तनाव होता है, इस कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो इसका जवाब भी होगा पृष्ठ तनाव होगा। हमारा 5वां प्रश्न है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, क्या होता है? तो वह उनका गुण घर्षण होता है, इसका जवाब बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्यों फैल जाता है? तेल का तल तनाव यानी पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, इसीलिए तेल का पृष्ठ तनाव पानी की अपेक्षा कम होता है। तेल के जल में फैलने का, तल पर फैलने का कारण भी यही है। हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। क्या होता है? उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए वह पानी के ऊपर तैरता रहता है। घनत्व कम होने का यानी कि वो उससे हल्का होता है, पानी से उसका घनत्व भी कम होता है पानी से, और उस जिसका घनत्व ज़्यादा है वो नीचे रहेगा। यानी कि पानी का घनत्व ज़्यादा है और मिट्टी के तेल का घनत्व कम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जल का पृष्ठ तनाव तो ज़्यादा रहता है, लेकिन जब उसमें साबुन घुल जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा, संपर्क नली द्वारा लाया जाए एक दूसरे के संपर्क में, तो क्या घटित होगा? दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा? नहीं, छोटा बुलबुला और बड़ा बुलबुला, वह बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, ये सही है। यानी कि जो छोटा बुलबुला है वो छोटा और छोटा हो जाएगा, और जब वो कनेक्ट हो जाएगा एक दूसरे से संपर्क नली के, तो उसमें का भी प्रेशर उसमें जाता रहेगा। बड़े बुलबुले के अंदर वो बड़ा बुलबुला और बड़ा होता चला जाएगा, तो इसका जवाब ये होगा। इसको हम समझ लेते हैं कैसे। किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव और पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। किस पे? पानी की फिल्म की त्रिज्या और मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है। छोटे बुलबुले में गैस का दबाव ज़्यादा होगा, इसलिए वो छोटा होता जाएगा, और बड़े बुलबुले में दबाव छोटे की अपेक्षा कम होगा, इसीलिए छोटे बुलबुले
का से हवा गैस बड़े बुलबुले में चली जाएगी और छोटा बुलबुला छोटा हो जाएगा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न, जब किसी बुलबुले को आवेशित किया जाएगा तो क्या होगा? तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, एक ही पदार्थ के बने 4 तार जिनकी विमाएँ दी गई हैं अलग अलग एक बार ही में खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक में अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि होगी? तो इनमें से किसकी होगी सबसे ज़्यादा? 3 मीटर वाली लंबाई का जो है ये और 1.5 mm वाला तार, इसमें ज़्यादा अधिकतम तरंग दैर्ध्य वृद्धि होगी। क्योंकि देखिए इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले के हिसाब से चूँकि चारों तार एक ही पदार्थ के बने हैं इसलिए इन सभी के यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर होंगे। इसमें जैसा कि बताया है सब बराबर है, इसलिए इन तारों की तरंग दैर्ध्य वृद्धि इनकी लंबाई के समानुपाती होगी। तो इनकी लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी तरंग दैर्ध्य वृद्धि भी ज़्यादा होगी, इसलिए जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या होता? केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। बिल्कुल सही। अगर केशिकत्व की घटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। दूसरा, मृद पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाते। अगला, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। बिल्कुल सही। अगला है, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं होते। ये भी सही है, बस ये ऑप्शन गलत है दूसरा। इसका ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा सही था? पहला, दूसरा नहीं था, तो दूसरा जिसमें उसको काट देते हैं। ये नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, इसमें भी दूसरा है, केवल बी ये ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। अगला प्रश्न है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण? तो इसके ऊपर चढ़ने का कारण पृष्ठ तनाव है। अगला प्रश्न है, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है तो इसका कारण है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है ऑप्शन डी इसका सही है, तरल का पृष्ठ तनाव जल के पृष्ठ तनाव की अपेक्षा ज़्यादा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? जब नीचे से बुलबुला ऊपर जाता है तो उसका आकार बढ़ जाता है, क्योंकि ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है बढ़ती है, क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 17 का, घटती है। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता विस्कोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जो द्रव है, द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। यानी कि अगर द्रव के परमाणु पास पास हैं, बहुत पास पास हैं, तो फिर जब उनको हम बॉयल करेंगे या गर्म करेंगे तो गर्म करने से वे दूर दूर होने लगते हैं तो फिर तो यही उसका विरोध जो गुण करता है उसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घट जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है वायु दाब की कमी। ऑप्शन नंबर ए 18 का, ऊपर जाने पे वायु दाब कम होने लगता है, इस वजह से पेन से स्याही निकलने लगती है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है?
तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, पास्कल का नियम। हमारा अगला प्रश्न है, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल्स ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में किसके संबंध में क्रांति ला दी है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, लोगों के आवागमन के संदर्भ में, सही है, लोगों के जुड़ाव के संबंध में, लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनना है, तो इसमें पहला सही है और लोगों के जुड़ाव के संबंध में ये दो, ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। हमारा अगला प्रश्न है, बैरोमीटर पाठ में अचानक गिरावट हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसमीय दशा इंगित होती है। अगर बैरोमीटर का पाठांक नीचे गिर गया है तो फिर इसका मतलब होता है कि तूफ़ानी मौसम है। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। ये एक चित्र दिया हुआ है, ये फव्वारा है। फव्वारे की कौन से छिद्र में पानी अधिकतम दूरी पर जाएगा, यानी पानी जब इसमें आएगा, यहाँ से आया पानी, तो सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन सा फेंकेगा पानी को। तो इसका ऑप्शन नंबर, ये जो नीचे फर्स्ट नंबर है ए, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसके ऊपर पानी पहले ही यहाँ से निकल जाएगा तो इसकी दूरी ज़्यादा होगी, इसकी दूरी और कम होगी, फिर इसकी दूरी होगी, फिर इसकी दूरी होगी, सबसे ज़्यादा प्रेशर इस पर पड़ेगा, तो ये पहला नंबर जो है, ये जो पहला नंबर है इससे ज़्यादा दूर जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी सिलेंडराकार पाइप में धारा रेखित रीति से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका प्रोफाइल क्या होगी, यानी कि जिस पाइप में पानी बह रहा है ऐसे, तो इसमें से पानी का वो बहाव कैसे होगा, इसमें कौन सा सही है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, कैसे बहेगा। ऑप्शन नंबर ये जो डी है, ऐसा, ये पाइप है, देखिए पाइप है, और जो सतह की ओर पानी चल रहा है वो उतनी तेज़ गति से नहीं जाएगा जितना बीच में जो पानी है वो ज़्यादा तेज़ गति से जाएगा। सतह वाला धीमी गति से जाएगा, जबकि बीच में जो पानी जा रहा है वो ज़्यादा स्पीड में जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। क्वेश्चन आप एक बार और देख लीजिए, एक तरल किसी सिलेंडराकार पाइप में धारा रेखित रीति से बह रहा है, पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। धारा रेखित गति में पाइप के पास परतों की गति न्यून, मतलब कि जो परत है इधर यहाँ पर न्यून गति से चलेगा, और जैसे ही पाइप से दूर हो जाएगा यहाँ बीच में परतों की गति बढ़ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एस्फॉल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, इसी कारण से कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ, देखिए ये वही क्वेश्चन है, बर्फ़ में बदल जाता है तो भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे बर्फ़ में सांस ले सकते हैं, उनके अंदर काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है, उनके शरीर की बनावट इस प्रकार है कि वे ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। इसका ऑप्शन नंबर डी सही, पानी का घनत्व 4 डिग्री से पर सबसे अधिक होता है, इससे बर्फ़ की ऊपरी सतह नीचे पानी रहता है, ऊपरी सतह बर्फ़ रहती है, नीचे की सतह पर पानी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, ऊपर जमा रहता है, नीचे नहीं जम पाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि वस्तु की मात्रा बदलेंगे तो उसका क्या अपरिवर्तित घनत्व, आयतन बदल सकता है, वस्तु की मात्रा बदलेगी तो आयतन भी बदलेगा, भार द्रव्यमान, लेकिन उसका घनत्व जो है वो नहीं बदल देगा। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्न ताप पर होता है, तो किस पर होता है, अभी हमने पढ़ा था, इसका अपेक्षित घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये तो मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अभी बिहार पीसीएस का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेल्सियस पर। हमारा अगला प्रश्न है, जल का अधिकतम घनत्व होता है। हमने पढ़ा है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है, ठीक। और केल्विन में इसको केल्विन का क्या फॉर्मूला है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे देखिए, K = C+273। तो यहाँ डिग्री सी की जगह ये 4 लिख देंगे तो जोड़ देंगे 277 आ जाएगा। कितना आ गया, 277। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 277 बी, 31 का बी सही होगा। कौन सा होगा, 31 का बी सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है। लोहे का एक गोला पारद तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। पारद पर तैरता है तो इसका कारण इन्होंने क्या बताया, लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। इनका ए तो सही है किंतु आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी, लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक नहीं होता है, उसका कम होता है, इसीलिए वो पारद पर तैरता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि ये भी वही प्रश्न है बस। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, इसलिए वह तैरता रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती, तो ये इसका जवाब होगा पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक भारी ये है, जब एक कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या है, जब हम खींचते हैं तो देखिए, हम खींचते हैं तो भारी धीरे धीरे होने लगती है, ऊपर आने पर पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, ये हमें पता चलता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया। उस गुब्बारा देखिए भारहीन है, इसमें 200 ग्राम जल भरा गया, इसका जल में भार क्या होगा, जल में भार इसका 0 होगा, क्योंकि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है, या आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए भार के बराबर होती है। चूँकि गुब्बारे में जल के अंदर ऊपर तथा नीचे दोनों ओर उत्प्लवन बल लगता है, तब जल में गुब्बारे का भार इक्वल टू उसका भार जो भी है उत्प्लवन बल भी 200, भार भी 200 माइनस इक्वल टू 0, तो इसका 0 होगा आंसर। मतने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण क्या है, तो इसका आंसर तो बच्चों का है अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है, तो उनका कारण क्या है, उसका घनत्व है। अगला प्रश्न है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, तो 1/9 भाग। जितना हमें बर्फ़ पानी में दिखाई देता है उसका केवल एक पार्ट 10 में से 1 हिस्सा ही हमें दिखाई देता है। जो टाइटैनिक जहाज़ डूबा था उसका भी यही एक कारण था, क्योंकि कैप्टन को केवल उसका एक पार्ट दिखाई दिया था, जबकि उसका 9/9 भाग मतलब कि एक भाग दिखाई दिया था, जबकि 8/9 जो भाग था वो पानी के नीचे था, यानी 9 गुना नीचे पानी के अंदर था। इसी वजह से वो उससे टकरा गया, उसका एक्सीडेंट हो गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी के गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो ऑप्शन उतना ही होगा। आंसर क्या होगा, 42 का सी। हमारा अगला प्रश्न है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो क्या होगा, तो ये होगा कि उसका शरीर डूब जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्र का जल नमकीन होता है और उसका घनत्व नदी के पानी से ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड वगैरह के वो पाए जाते हैं, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। 45 क्वेश्चन, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है, क्या होता है, इसका ऑप्शन कुछ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के जल के घनत्व से ज़्यादा होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है,
जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो खूब ऊपर उठ जाता है। कारण क्या है? सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्थित विज्ञान विश्राम की स्थिति से संबंधित है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। धन्यवाद।